दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैजिक सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप एक्सेल से रिलेटेड जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एक एक्सेल यूजर हो, तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है। देखो, अगर कभी आप इंटरव्यू फेस करते हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगर आप एक्सेल रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई किए हो। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको विलुकअप के बारे में मालूम है कि विलुकअप होता क्या है? आखिर विलुकअप यूज क्यों किया जाता है? क्या आपको विलुकअप अप्लाई करने आता है, लगाने आता है? तो आज के सेशन में हम इन्हीं सवालों को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस वीलुकअप होता क्या है, वीलुकअप आखिर यूज क्यों किया जाता है और वीलुकअप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल स्किल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके और उसका फायदा आप उठा सके। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इस टॉपिक को, आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप मतलब वर्टिकल वीलुकअप, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेटा कॉलम वाइज में है तो उस कंडीशंस में हम वीलुकअप यूज करते हैं। लेकिन वीलुकअप यूज क्यों किया जाता है, इसे भी समझते हैं। देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनीज में काम कर रहे हो, बड़ी फर्म्स है, वहां पर कई एम्प्लॉयज होते हैं, 1000, 500, 200, ठीक है। तो वहां पर रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉयज का, ठीक है, और हर एक एम्प्लॉयज की आईडी होगी, है ना। नेम सेम होता है मगर आईडी सेम नहीं हो सकती है ना। तो एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एडवाइजर या आपके बॉस या आपके कलीग कोई आपको आईडी दिए और बोले आपसे कि मुझे क्या करना है कि E1003 सपोज इसकी आईडी पता करना है, ये तुरंत पता कर लेंगे E1003 का, ठीक है। लेकिन आपसे वहीं पर आपको क्या कर दिया गया कि आपको आईडी तो मिली है किसकी, तो E1103 का मतलब क्या, तो तब आप कैसे पता करोगे, है ना। तो वहां पर आप यूज करोगे वी लुकअप। उसकी हेल्प से आप डेटा को, चाहे आपकी डेटा कितनी भी बड़ी हो, आप वी लुकअप की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो कि ये आईडी E1103 किसकी है। मतलब इसकी सारी डिटेल्स, जैसे इसकी सैलरी, इसकी डिजिग्नेशन, HRA है, TA है, प्रोविडेंट फंड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आप लॉन्ग डेटा में से किसी भी आईडी को, किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल्स को आप पता कर सकते हो वीलुकअप की हेल्प से। ये क्लियर है? अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसे हम अप्लाई कई तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पर हम 4 मेथड से सीखेंगे। पहला है एक सिंपल मेथड, जैसे अगर हम एक्सेल बिगनर्स होते हैं तो हम एक सिंपल मेथड से वीलुकअप लगाते हैं, जहां पर कॉलम नंबर बार बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि वीलुकअप के साथ कॉलम जो चेंज ना करना पड़े, तो वीलुकअप के साथ हम मैच का फंक्शन भी अटैच करके देखेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे, ठीक है। फिर वीलुकअप के साथ हम कॉलम फंक्शन को भी यूज करके देखेंगे। एडवांस वीलुकअप की हेल्प से देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर आपका बहुत लंबा डेटा है, जहाँ पर कई कॉलम्स हैं आपके, तो वहां पर सिंपल वीलुकअप लगाने कर आप कितना करोगे सिंपल वीलुकअप से। तो वहाँ पे हम एडवांस भी हम यूज कर सकते हैं कि तुरंत भर में आ जाए, सारे का एक सेल में मैंने फंक्शन लगाया और सारे का इंटर करने के बाद सारे में उसका डिटेल्स आ जाए, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि डबल वीलुकअप।
डबल वी लुकअप किया मतलब कि आपका जो डेटा मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन फर्स्ट शीट में है और कुछ इंफॉर्मेशन उसके सेकंड शीट में है, लेकिन उसमें एक कॉमन ये है कि चाहे तो उसमें एम्प्लॉय आईडी कॉमन होगी या तो एम्प्लॉय नेम कॉमन होगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए पहले हम सिंपल मेथड से VLOOKUP लगाना सीखते हैं। जैसे कि आपके सुपरवाइजर ने आपको क्या किया है कि एम्प्लॉय आईडी दिया है 1003 का, तो मुझे इस 1003 का पता करना है कि ये किस एम्प्लॉय की आईडी है, मतलब एम्प्लॉय नेम। ओके, यहाँ पे हम यूज करते हैं VLOOKUP। VLOOKUP, अब यहाँ पे इसके सिंटैक्स को आप समझिएगा क्या कहता है। लुकअप वैल्यू मतलब जो आप एम्प्लॉय नेम फाइंड कर रहे हो किसके बिहाफ में, तो मुझे क्या मिला है, एम्प्लॉय आईडी मिली है, उसके ही बिहाफ में ये क्या करूंगी, एम्प्लॉय नेम फाइंड करूंगी। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब कहता है आपसे टेबल अरे। ये क्या होता है टेबल अरे? जो आपको डेटा मिला है, मतलब मास्टर डेटा, मास्टर डेटा से भी फाइंड कीजिएगा। नहीं तो ये मास्टर डेटा को आप कवर कर लेना, सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में है आपके मास्टर डेटा में, तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो 2। ओके, रेंज लुकअप, रेंज लुकअप मतलब आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या एप्रोसिएट मैच चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसके लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हो डबल कोड में, या आप उसकी जगह पर 0 आप लिख सकते हो। अगर आपको क्या एप्रोसिएट मैच चाहिए तो ट्रू लिखिए या तो 1। फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया और इंटर प्रेस कर दी। ठीक है, आ गया, पता चल गया मुझे कि ये जो E1003 है किसकी आईडी है, तो सुरेश की है। अपने मास्टर डेटा में भी देखिएगा तो यहाँ पर सुरेश है। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं क्या चाहती हूँ कि इसको ड्रैग करना चाहती हूँ कि और ये सब में आ जाए, तो हम फिल की मदद से या माउस की हेल्प से ड्रैग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं आता है, सेम आ जाता है सुरेश सुरेश, है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉल नंबर 2, तो उसे हम 3 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मास्टर डेटा में है जो डेजिग्नेशन है कॉल नंबर 3 में, फिलहाल मैंने ट्राई किया तो मेरा आंसर आ चुका है। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कॉलम नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करती हूँ, VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन को यूज करती हूँ। मतलब कॉलम जहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स नंबर चूज कर रही थी, तो वहां पे मुझे कॉलम में चेंज करना पड़ा था डेजिग्नेशन के लिए और सैलरी के लिए। ठीक है, तो वहां पर मुझे कॉल नंबर चेंज ना करना पड़े तो वहां पर हम मैच फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करके देखती हूँ VLOOKUP। ओके, लुकअप वैल्यू आपकी जो आईडी होगी इसे आप क्या करना, फिक्स कर देना A4 से या रेफरेंस टाइप से। अब यहाँ पे है टेबल अरे। टेबल अरे आपका जो मास्टर डेटा जहां से आप डेटा फाइंड करोगे, रिकॉर्ड पता करोगे, निकालोगे। सेलेक्ट कर लिया, इसे भी क्या करती हूँ A4 से फिक्स कर देती हूँ। ओके, इतना क्लियर है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैच का फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मैच फंक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे बोलता है लुकअप वैल्यू, मतलब मुझे एम्प्लॉय नेम पता करना है, तो यहाँ पे आपका लुकअप, ये लुकअप वैल्यू आपका क्या है, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे मैच फंक्शन के लिए जो आपका जो मास्टर डेटा जो आपकी हेडिंग्स है वो आपका लुकअप अरे होगा। तो चलिए मैं इसे भी सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसे सेलेक्ट किया और इसे ड्रा करके अब इसको क्या करना है, इसको फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, लुकअप अरे को A4 की हेल्प से। ओके, या रेफरेंस टाइप से कर लिया। अब मैच टाइप बोलता है, तो मैच टाइप के लिए आपको मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे आपको बोलता है रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप के लिए मुझे एग्जैक्ट चाहिए, कर लिया इंटर, आ गया सुरेश का।
तो हम क्या कर सकते हैं, और उसका ड्रैग भी करोगे तो आपको बार बार कॉलम नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आगे है, तो मैच का क्या होता है कि आपके कॉलम नंबर्स या रो नंबर करके बताता है, इसलिए हम मैच का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो ठीक है, यहाँ पे मुझे और ये थोड़ा लेंदी हो रहा, टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू ले रहे हैं, फिर अरे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतना काम नहीं करना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि मैच के फंक्शन की जगह पर हम यूज कर सकते हैं कॉलम्स। कॉलम नहीं, कॉलम्स। ओके, देखिए, कॉलम्स। ओके, हो गया। अब यहाँ पे बोलता है अरे। अरे में क्या करना है, जो आपका मास्टर डेटा है उसका फर्स्ट दो कॉलम मतलब आईडी और एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जो आपका जो एम्प्लॉय नेम है B1 में है ना, तो सिर्फ B1 को आप क्या करना, इसे फिक्स कर देना। A1 को इसको नहीं करना है, क्योंकि इसको वो आपका मेन है, उसे आपको ड्रैग की हेल्प से करना है, वो सबके लिए है ना, इसीलिए आप इसको A4 से फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, कॉमा 0 इंटर। आ गया। ओके, ये क्लियर है। अब क्या होता है, अब बात करती हूँ एडवांस VLOOKUP। जैसे यहाँ पे मुझे बार बार ड्रैग करना पड़ रहा था, और अगर ये आपका जो हेडिंग्स है मास्टर जैसे काफी लंबा है, तो वहां पर आप कितना ड्रैग करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस VLOOKUP यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको जहां तक आपको करना निकालना है, आप उस रेंज को कवर कर लो। रेंज कवर करने के बाद आप यहाँ पर VLOOKUP लगाओगे। VLOOKUP लगाई, ठीक है। यहाँ पे है लुकअप वैल्यू मतलब इसकी आईडी, ठीक है। टेबल अरे, टेबल अरे आपका मास्टर डेटा, इसे आप कवर कर लेना। अब कॉलम इंडेक्स जगह पर आप क्या करना कि करली ब्रैकेट ऑन कीजिए, कर लिया। मास्टर जैसे हम देखिएगा कि एम्प्लॉय नंबर किस कॉलम में है, तो 2 कॉलम में, सेकंड कॉलम में है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, 2। ओके, डेजिनेशन किस कॉलम में है, तो 3 में है। और फिर आपकी जो सैलरी है किस कॉलम में है, तो 4 में है ना। अब इसको क्या करिएगा, करली ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। लुकअप रेंज या रेंज लुकअप के लिए आप क्या मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो क्या, 0। देख लीजिए आ गया है ना, ठीक है। खुद ब खुद आया, मैं से फिल की मदद से या ड्रैग नहीं किया, ये खुद ब खुद आ गया। अब बात करती हूँ डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप मैंने बताया है कि अगर आपको मास्टर डेटा मिला है तो फर्स्ट शीट में थोड़ा इंफॉर्मेशन और सेकंड शीट में तो थोड़ा इंफॉर्मेशन है। तब हम कैसे निकालेंगे सारे डेटा, जैसे एच आर ए है, DA है, TA है, ग्रॉस सैलरी PF है, ESI है एंड इनहैंड सैलरी। तो वहां पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेकंड शीट पर बना रखा है। ये शीट है जहाँ ये जो हाँ हाफ डिटेल्स यहाँ है और हाफ डिटेल्स यहाँ है। लेकिन जब डबल VLOOKUP यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कोई ना कोई सिमिलर होगा ही किसी में, या तो एम्प्लॉय आईडी सिमिलर होगी या तो आपका एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम है सिमिलर, दोनों शीट में है, आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLOOKUP को यूज करते हैं, डबल VLOOKUP यूज करेंगे यहाँ पर। तो डबल, पहले हम VLOOKUP लगाएं, ठीक है। ओके, अब ये लुकअप वैल्यू के लिए क्या करना है मुझे, और जो आपका जो एम्प्लॉय नेम है इसको हम लुकअप वैल्यू बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से एक बार VLOOKUP डालेंगे, ठीक है।
पहला है लुकअप वैल्यू। तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि पहले आईडी को करना है, क्योंकि मुझे पहले सुरेश को फाइंड करना है, इसलिए टेबल अरे जो आपका मास्टर डेटा है वो, ठीक है, इसे हम कवर कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 में है, ये आपका एम्प्लॉय नेम, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। जो मैंने इतना काम किया है F3 और जो टेबल अरे लिया, फिर कॉल नंबर 2 लिया, तो अभी क्या आप फाइंड होगा, क्या निकलेगा, तो सुरेश का निकलेगा ना। अब यहाँ बोलता है टेबल अरे, ठीक है। तो टेबल अरे लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपने शीट 2 में जाते हैं, जहां पर हाफ डिटेल्स है मेरे, ये है मेरा, तो मैं इसे कलेक्ट कर लेती हूँ, हो गया। अब लुकअप इंडेक्स नंबर, तो लुकअप इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट को ऑन करते हैं, और जो सेकंड शीट में आप देख रहे हो कि HRA DA TA ग्रॉस सैलरी PF है ISE है और कैश इन हैंड्स है, किस किस कॉलम में, तो यहाँ पर मेरा जो है HRA कॉलम नंबर 2 में है, ठीक है, DA 3 में है, TA 4 में है, ग्रॉस सैलरी 5 में, PF आपका 6 में, और आपका ESI 7 में, और कैश इन हैंड या इन हैंड सैलरी 8 में है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओके, कॉमा एग्जैक्ट मैच इंटर। तो अभी नहीं आया थोड़ा सा, तो मैं इसे क्या करती हूँ, ये सारे को फिक्स कर देती हूँ। सेलेक्ट कीजिए, रेफरेंस की हेल्प से F4 से फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। इसे सेलेक्ट करती हूँ, इसको रेफरेंस की आईडी से कर दीजिए। यहाँ पे मैंने और एक एक्स्ट्रा कॉमा दे दिया है, ये हो रहा है, देख लीजिए, सबका निकल गया है ना। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी, जितना भी डेटा मेरा बड़ा खूना हो, हम, या आपका अलग शीट में अलग इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन है, और दूसरे शीट में हाफ इंफॉर्मेशन, तो वहां पर भी हम डबल VLOOKUP की हेल्प से हम डेटास को फाइंड कर सकते हैं तुरंत भर में। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जो टर्म्स है, कि जैसे मैं सारे VLOOKUP, सिंपल VLOOKUP, VLOOKUप के साथ मैच का फंक्शन या कॉलम्स का फंक्शन, एडवांस VLOOKUP या डबल डबल VLOOKUप कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का है, और थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल और इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, और जो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोज में, जब तक के लिए थैंक यू।